हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं करीब करीब 80 प्लस क्वेश्चन, यानी कि 80 से ज़्यादा मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। एक ये महा मैराथन होने वाली है, यानी मैराथन टाइप की वीडियो है। तो इन 80 क्वेश्चनों को आप ध्यान से देखें, वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि मैं इस वीडियो में गारंटी से बता सकता हूँ कि आपकी मेन एग्ज़ाम होगी एनबीएस की। एनबीएस लैब अटेंडेंट हो या स्टाफ नर्स हो या जेएसए की हो, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन आसानी से इस वीडियो से मिल जाएंगे। तो 80 प्लस क्वेश्चन है, जितने भी हैं उनको ध्यान से देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम और पोटेशियम धातु जो बहुत अभिक्रियाशील होती है कहाँ रखी जाती है? तो मिट्टी के तेल में रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि धमनियों का मुख्य कार्य क्या है? धमनियों का मुख्य कार्य होता है कि ऑक्सीजनेटेड रक्त यानी ब्लड होता है, वो हृदय से शरीर के विभिन्न हिस्सों में ले जाना, ये धमनियों का कार्य होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ठंडी हवा जो भूमि से समुद्र की ओर चलती है क्या कहलाती है? थल समीर कहलाती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इनको जरूर से ज़रूर ध्यान से देखें। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन से ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं? तो शुक्र और अरुण, ये दोनों ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर, ईस्ट से वेस्ट की दिशा की ओर परिक्रमा करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक बल्ब में एक पतला तार होता है जो जलता है जब उसमें धारा का प्रवाह होता है, इसे क्या कहते हैं? इसे फिलामेंट कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, इनको जरूर से ज़रूर देख लें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। वह लघुत्तम समय अंतराल जैसे सामान्य रूप से उपलब्ध घड़ियों से मापा जा सकता है, क्या कहलाते हैं? 1 सेकंड में। एक लघुत्तम समय अंतराल जैसे, मतलब कौन सा वह लघुत्तम समय अंतराल है जिसे सामान्य रूप से उपलब्ध घड़ियों से मापा जा सकता है? 1 सेकंड को सामान्य रूप से उपलब्ध घड़ियों से मापा जा सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 6 से 8 साल की उम्र के बीच बच्चों के जो दांत गिरते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? दूध के दांत हैं, आप सभी को पता है 6 से 8 साल की उम्र में बच्चों के दूध के दांत गिरते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पेरिस्कोप में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो समतल दर्पण का प्रयोग होता है पेरिस्कोप में। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि घास में मौजूद एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जिसे मानव द्वारा पचाया नहीं जा सकता, क्या कहलाता है? सेल्यूलोस को मानव द्वारा पचाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसम के पूर्वानुमान हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अधिकतम न्यूनतम तापमापी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सूरज की ऊष्मा हम तक इस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचती है, किस प्रक्रिया के द्वारा? विकिरण के द्वारा सूरज की ऊष्मा हम तक पहुंच पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पुलों और गाड़ियों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले लोहे को मजबूती देने के लिए जिंक की कोटिंग की जाती है, जो इसे क्या करती है? संक्षारण और जंग लगने से बचाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ध्यान में रखें, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। टॉर्च में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। टॉर्च में प्रयोग अवतल दर्पण का किया जाता है, इसको भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वलनशील पदार्थ बड़ी शीघ्रता से आग पकड़ते हैं, आपकी जगह यहाँ आग आएगा गाइस, ये गलत दे रखा है। आग पकड़ते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि उनमें प्रज्वलन ताप कम होता है। जब मृदा में बालू के, क्वेश्चन कह रहा है कि जब मृदा में बालू के बड़े कणों का ज़्यादा अनुपात रहता है तो इसे बलुई मिट्टी कहा जाता है। जब मृदा में बालू के बड़े कणों का ज़्यादा अनुपात रहता है तो इसे बलुई मिट्टी कहा जाता है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि WWTP का फुल फॉर्म क्या है? तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ये WWTP का फुल फॉर्म हो जाएगा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। विद्युत प्रतिरोध को किस में मापा जाता है? ओम में। ओम का सिंबल होता है ये वाला, तो ओम में मापा जाता है विद्युत प्रतिरोध को, जिसका सिंबल आर होता है। विद्युत प्रतिरोध को आर बोलते हैं, इसका साइन होता है ओम, ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशिष्ट सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके बनाई गई दवा जिससे अलग अलग रोगों का उपचार किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? एंटीबायोटिक कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, एंटीबायोटिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूजल का पुनर्भरण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? अंत्यस्पंदन, इनफिल्ट्रेशन, ये इसका आंसर हो जाएगा। इनको बस ध्यान में रख लें, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं और इनमें से 4-5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिल जाएंगे, लैब अटेंडेंट का हो चाहे तुम्हारा स्टाफ नर्स का हो, तो इनको ध्यान से रखें। लाइकेन, इनके बीच का सहजीवी संबंध होता है, शैवाल और कवक के बीच का लाइकेन एक सहजीवी संबंध होता है। किस प्रक्रिया द्वारा, ये गाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो इसको ध्यान रखें। शैवाल और कवक के बीच लाइकेन।
किस प्रक्रिया द्वारा लोहे की रॉड के गर्म सिरे से ठंडे सिरे पर ऊष्मा का संचरण होता है? चालन यानी कंडक्शन के द्वारा। गर्म सिरे से ठंडे सिरे पर ऊष्मा का संचरण होता है चालन यानी कंडक्शन के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कवक और बैक्टीरिया जैसे जीवों का प्रयोग खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। ऐसे जैविक घटक क्या कहलाते हैं? बायोविडिसाइड्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की लकड़ी, कागज जैसे ठोस ईंधनों के दहन से उत्पन्न आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे सामान्य अग्निशामक कौन सा है? जल अग्निशामक। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, आप सभी को पता ही होगा। वे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उन्हें इनसे संबोधित किया जाता है वास्तविक प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के भाग क्या हैं? आयन होते हैं बिजली के भाग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी के गिलास में रखा गया एक चम्मच पानी के पृष्ठ पर मुड़ा हुआ दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन इसका कारण होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस जीव में परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेशन सिस्टम नहीं होता है? हाइड्रा में परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेशन सिस्टम नहीं होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धूम कोहरा जिसको स्मॉग बोलते हैं हम, स्मॉग SMOG, किसका मिश्रित रूप है? धुआं और कोहरे का धूम कोहरा मिश्रण है, स्मोक एंड फॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। खाद्य वस्तुओं जैसे अनाज और दालों को सामान्यतः सूर्य के प्रकाश में सुखाकर संरक्षित किया जाता है, इस विधि को क्या कहते हैं? निर्जलीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव द्वारा लगाया गया दबाव गहराई के साथ बढ़ जाता है, यानी द्रव के द्वारा जो दाब लगाया जाता है, लगाया गया दाब गहराई के साथ बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जुकाम और फ्लू में एंटीबायोटिक प्रभावित नहीं होती क्योंकि इनके होने का कारण वायरस है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, हाँ यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, बट एक ही ऑप्शन मिल रहा है आपको, तो एग्जाम में 4 ऑप्शन मिलेंगे। अगर आपको आंसर याद रहेगा तो आप डायरेक्ट टिक करके आ सकते हो। अपरिष्कृत क्रूड पेट्रोलियम ऑयल किस प्रक्रिया द्वारा परिष्कृत किया जाता है? प्रभाजी आसवन द्वारा। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है काफ़ी बार। उस रक्षा यंत्र का नाम बताइए जो विद्युत उपकरणों को क्षतिग्रस्त होने से रोकता है। फ्यूज उस रक्षा यंत्र का नाम है जो विद्युत उपकरणों को क्षतिग्रस्त यानी नष्ट होने से रोकता है, फ्यूज। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पौधों की जड़ों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय रूप में रूपांतरित कर सकता है जिससे उसका प्रयोग पौधों द्वारा किया जा सके, राइजोबियम। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पौधों की जड़ों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय रूप में रूपांतरित कर सकता है, उसको राइजोबियम, उस प्रयोग पौधों द्वारा किया जा सके, राइजोबियम के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि यदि एक वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है तो घर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि एक वस्तु का द्रव्यमान बढ़ेगा तो द्रव्यमान के बढ़ने पर घर्षण बल बढ़ता है, यानी दोनों समानुपाती होते हैं एक दूसरे के। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मासिक धर्म से ग्रसित लड़कियों को इससे भरपूर भोजन खाने की आवश्यकता होती है। कौन से ऐसा भोजन है जिसमें लोहे और कैल्शियम हो, ऐसा भोजन खाने की इनको आवश्यकता है? आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड आंवले में अम्ल पाया जाता है, यानी एसिड। और धूल और चट्टानों के विशिष्ट छल्लों से घिरा हुआ ग्रह कौन सा है? शनि। धूल और चट्टानों के विशिष्ट छल्लों से घिरा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया इसमें तेज होती है तटीय क्षेत्रों में, किसमें? तटीय क्षेत्रों में। पानी को विसंक्रमित होने से रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका? क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है पानी को विसंक्रमित होने से रोकने के लिए। समुद्री हवा किसका परिणाम है? संवहन का। समुद्री हवा संवहन का परिणाम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। श्वेत प्रकाश में प्रकाश के कितने रंग उपस्थित होते हैं? 7 रंग उपस्थित होते हैं श्वेत प्रकाश में, प्रकाश के 7 रंग, यानी 7, राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसून पवन तब चलती है जब गर्मी में पवन महासागर से भूमि की ओर चलती है, यानी कि मानसून पवन कब चलेगी? जब गर्मी में पवन महासागर से भूमि की ओर चलती है, जब मानसून पवन चलती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। छाया बनने का क्या कारण है? प्रकाश सीधे रेखा में यात्रा करता है तब छाया बन जाती है। ये बड़े सिंपल क्वेश्चन है, मॉडरेट हैं, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। वह सूक्ष्म जीव जो परपोषित जीव के शरीर के अंदर ही प्रजनन करते हैं क्या कहलाते हैं? वायरस कहलाते हैं।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भय सूक्ष्म जीव जो परपोषित जीव के शरीर के अंदर ही प्रजनन करते हैं, यानी अंदर, तो वायरस कहलाते हैं। जंग किसका ऑक्साइड है? लोहे का। जंग एक ऑक्साइड है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जंग किसका ऑक्साइड है? लोहे का है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हम एमसीबी का फुल फॉर्म क्या है, तो मैन्युचर सर्किट ब्रेकर इसका एमसीबी का फुल फॉर्म है। ह्यूमस ऐसे प्रदर्शित करता है, ऊपरी मृदा में गहरे रंग का जैव पदार्थ। ऊपरी मृदा में गहरे रंग का जैव पदार्थ ह्यूमस को प्रदर्शित करता है। जब वर्षा जल का इस्तेमाल भूजल के पुनर्भरण के लिए किया जाए तो इसे क्या कहते हैं? जल संचयन, वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि माचिस की तीली को ग्लास पाउडर और बहुत थोड़ी मात्रा में लाल फास्फोरस लगी माचिस की डिब्बी पर रगड़ा जाता है। इस दौरान जो पहली अभिक्रिया होगी, लाल फास्फोरस सफ़ेद फास्फोरस में परिवर्तित हो जाएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ज़मीन पर लुढ़कती गेंद यानी धीमी हो जाती है। ज़मीन पर लुढ़कती गेंद एकदम से धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है, क्योंकि ज़मीन और गेंद के बीच घर्षण होता है। जो ज़मीन और गेंद के बीच जो घर्षण है ना, उसकी वजह से गेंद एकदम से लुढ़कती हुई धीमी हो जाती है और अंत में रुक भी जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है। यह झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है? पृथ्वी पर मौसम के बदलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आवर्धक लेंस यानी मैग्नीफाइंग ग्लास कौन सा लेंस होता है? अपतल लेंस होता है मैग्नीफाइंग ग्लास, इसको आवर्धक लेंस बोलते हैं। कौन सा जीव अपनी त्वचा से शोषण करता है? जो यानी स्किन होती है उसके द्वारा कौन सा जीव है जो शोषण करता है यानी रेस्पिरेशन करता है? वो केंचुआ होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, ये आने की पूरी संभावना बनती है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। एनबीएस हो चाहे कोई सी भी साइंस से रिलेटेड एग्जाम हो, जिसमें ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन एक जंग लगना है। एक सतह पर चलती हुई गेंद किसका उदाहरण है? बेलन घर्षण का उदाहरण है, एक सतह पर चलती हुई गेंद। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेत्र दोष से पीड़ित व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को नहीं देख सकता लेकिन बहुत दूर की वस्तुओं को देख सकता है। इस तरह का व्यक्ति किससे पीड़ित है? दीर्घ दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया। नेत्र दोष से पीड़ित व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को नहीं देख सकता लेकिन दूर की वस्तुओं को देख सकता है, तो इस तरह का दीर्घ दृष्टि दोष कहलाता है, हाइपरमेट्रोपिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजली के तारों और डोरियों को ढकने के लिए प्लास्टिक कवर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि प्लास्टिक बिजली का कुचालक होता है, इसलिए बिजली के तारों और डोरियों को ढकने के लिए प्लास्टिक कवर का उपयोग किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि वह प्लास्टिक जिनकी कोई रंग नहीं होता और भोजन संग्रह करने में प्रयोग की जाती है क्या कहलाते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया के दौरान सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ये कह रहा है प्रकाश संश्लेषण यानी जो फोटोसिंथेसिस है उस क्रिया के दौरान क्या होता है? तो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 98.3 MHz में MHz क्या दर्शाता है? तो मिलियन हर्ट्ज को MHz दर्शाता है, इसका सिंबल है MHz। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृद्धि हार्मोन्स इसमें उत्पादित होते हैं किसमें? पीयूष ग्रंथि में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्र ग्रह का वातावरण बहुत मोटा है, ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ 97% कार्बन डाइऑक्साइड समाहित है, इसलिए शुक्र ग्रह का वातावरण बहुत मोटा है। नमक के घोल में सकारात्मक आवेशित कणों को क्या कहा जाता है? धनायन। यानी नमक के घोल में सकारात्मक आवेशित कणों को क्या कहा जाता है? धनायन कहा जाता है। एक प्राकृतिक परिघटना जिसमें आसमान से एक गहरा कीपदार बादल जमीन पर पहुंच जाता है क्या कहलाता है? बवंडर कहलाता है। एक प्राकृतिक परिघटना जिसमें आसमान से एक गहरा कीपदार बादल जमीन पर पहुंच जाता है क्या कहलाता है? बवंडर कहलाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जब एक पदार्थ गर्म हो जाता है तब इसकी कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जब एक पदार्थ गर्म हो जाता है यानी कोई भी पदार्थ हुआ जो गर्म हो जाए तो इसकी कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, यानी कि इंक्रीज हो जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि थर्मामीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये ऊष्मा का सुचालक होता है, इसलिए थर्मामीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है। CNG गैस का मुख्य संघटक क्या है? मीथेन। इसका फॉर्मूला होता है CH4। CH4 इसका सही फॉर्मूला होता है मीथेन का। CNG का गैस का एक मुख्य संघटक है ये। एक विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? 2 टर्मिनल होते हैं एक विद्युत सेल में।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंचाई का सबसे कारगर तरीका है, सिंचाई का ड्रिप सिंचाई सबसे कारगर तरीका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेघ गर्जन का क्या कारण है? विपरीत आवेश के बादलों के मिलने के कारण वातावरण में आघात तरंग का बनना, ये मेघ गर्जन यानी बादल जो गरजते हैं ना, हम कहते हैं बादल गरज रहे हैं, तो ये उसको मेघ गर्जन बोलते हैं। तो इसका क्या कारण है कि विपरीत आवेश के बादलों के मिलने के कारण वातावरण में आघात तरंग का बनना होता है, उसको ही मेघ गर्जन यानी बादल का जो आवाज़ करते हैं उसको वही कहते हैं। तरल दबाव को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण कौन सा है? तो मैनोमीटर तरल दबाव को मापने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। और डेंगू वायरस का भाग कौन सा है? मादा एडिज मच्छर यानी फीमेल होती है जो एडिज मच्छर है, उसको इसकी वजह से डेंगू वायरस हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मानव पेट की कार्यप्रणाली के बारे में पता किसने लगाया था? विलियम वियोमोट ने सबसे पहले पता लगाया था मानव पेट की कार्यप्रणाली का। और प्रतिबंध दर्पण के पीछे बना है प्रतिबिंब सीधा और समान आकार का है, यह प्रतिबिंब इसके द्वारा बनाया जाता है, समतल दर्पण के द्वारा यह प्रतिबिंब बनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि वायु का वेग को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण क्या कहलाता है? तो एनीमोमीटर कहलाता है। वायु का वेग मापने के लिए यानी जो वेलोसिटी होती है उसको मापने के लिए जो प्रयोग में लिया जाता है उसको एनीमोमीटर कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पवनों के चलने का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी का असमान ताप। पवनों के चलने का मुख्य कारण है पृथ्वी का असमान ताप। बेकिंग सोडा का प्रयोग चींटी काटने के प्रभाव को बेअसर करने के लिए किया जाता है। चींटी काटने से क्या हो जाता है कि फॉर्मिक एसिड त्वचा में पहुंच जाता है। लाइकेन इसका उदाहरण है, किसका है? सहजीवी संबंध का लाइकेन एक उदाहरण है। अग्नाशय रस क्या काम करता है? अग्नाशय रस जो काम करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को सरल पदार्थों में विभाजित करता है, इसका अग्नाशय का कार्य है पेनक्रियाज का। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? अवतल और उत्तल दर्पण को ही गोलीय दर्पण कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि रक्त में उपस्थित कौन सी कोशिका रोगाणुओं से लड़ने में मदद करती है? तो सफेद रक्त कोशिकाएं होती हैं जो कि कोशिका रोगाणुओं से लड़ने में मदद करती हैं, इनको WBC कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। और इनका जीवन काल होता है वो 1 सप्ताह के करीब होता है, यानी कि 4 से 5 दिन हम कह सकते हैं। पित्तरस जो मानव शरीर में वसा के पाचन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इस किसके द्वारा निर्मित होता है? यकृत के द्वारा। पित्तरस यकृत के द्वारा, लीवर के द्वारा निर्मित होता है। हृदय गति को मापने के लिए डॉक्टर द्वारा इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, यानी किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप जिसको बोलते हैं, हृदय गति को मापने के लिए डॉक्टर यूज में लेता है स्टेथोस्कोप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा लेंस उस पर पड़ रही प्रकाश को अभिसरित करता है? तो उत्तल लेंस होता है जो उस पर पड़ रही प्रकाश को अभिसरित करता है। तो थैंक यू गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अदर अपडेट्स। तो आज की वीडियो में इतना ही, और भी हम नई वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।